नहीं भैया तो कौन करता है? उसका पाप ना लगे, उसका पाप ना लगे, इसीलिए आपने देखना होगा व्यास मंच से 10 फीट की दूरी पे 4 पंडित जी बैठे रहते हैं। एक पंडित जी इसी प्रकार से बॉक्स लेके बैठे रहते हैं। इसमें सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप होता है। गायत्री मंत्र हम नहीं बोल सकते क्योंकि गायत्री मंत्र लाउड स्पीकर के माध्यम से नहीं बोला जाता है। गायत्री मंत्र लाउड स्पीकर के माइक से नहीं बोला जाता है, पाठ लिखता है। एक जो पंडित जी है गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है। एक पंडित जी इसी बॉक्स को माला लेकर के पारायण करता है। पारायण भागवत कथा ऐसी नहीं होती है भैया। आप लोगों ने देखा होगा कभी जब आप लोग वृंदावन गए होंगे ना, जब अनिरुद्ध जैसे महाराज कथा सुनी होगी ना बैठ करके, जब मोबाइल में ही वो दिखाता है बीच बीच में 4 पंडित जी लाइन से बैठे हुए रहते हैं, एक मूल पाठ करते हैं, एक 18,000 श्लोकों का गान करते हैं, एक पंडित जी गायत्री मंत्र का जाप करता है, एक पंडित जी हमारे जो है वो क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं, तुम परायण मंत्र का जाप करता है। 4 पंडित जी होता है क्योंकि उनको मालूम है भैया कि हम 7 दिन में 3 घंटे में 18,000 श्लोकों का गान नहीं कर सकते, और वो क्या पाप उठाना चाहेगा अपने ऊपर। लेकिन जितने भी हमारे लोकल कथावाचक हैं मत पूछिए सरकार उनके बारे में, मत पूछिए। 1 लाख रुपया लेगा, 7 दिन भी आएगा, एक रहेगा कीबोर्ड वादक, एक रहेगा पेड़ वादक, एक रहेगा नाल वादक, एक रहेगा झांकी मास्टर, दूसरा कथा व्यास, चौथा बसमा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पैसा का लोभ है। अरे सब पैसा इसी को बांट देंगे फिर हमको क्या बचेगा? उसको डर है कि 1 ही लाख रुपया तो मिला है, सबको भी पैसा बांटना है, सब सरकार को भी बांटना है ना, इसीलिए वो नहीं लाता। लेकिन उसको पता नहीं कि बोलो ये क्या ग्राम के समाज ना जानता हो, लेकिन परम पिता परमेश्वर सब जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। हमारी कथा में कम से कम 2 पंडित जी रहती है। एक पंडित जी पारायण का पाठ करता है, एक पंडित जी वही पंडित जी मूल पाठ भी करता है, और वही पंडित जी हमारे 18,000 श्लोकों का गान भी करता है, ताकि हमें पाप ना लिखे। ऐसी कथा का क्या मतलब? ना हमें पुण्य मिले ना आपको पुण्य मिले, कोई फैलाने का टकराने का। कथा का मतलब क्या होता है? जन कल्याण, समाज कल्याण, हमारा कल्याण, विश्व का कल्याण। इसलिए आपने सुना होगा जब आरती होती है कहा जाता है विश्व का, अरे बोलिए भैया, विश्व का कल्याण हो। क्योंकि इस भागवत कथा बोलो आज योगिया ग्राम में हो रहा हो, भागवत कथा बोलो आज सरला में हो रहा हो, भागवत कथा बोलो आज भागलपुर में हो रहा हो, लेकिन वहीं से वो 4 ब्राह्मण मंत्र जाप के अनुसार पूरा विश्व का वो कल्याण करने का निकल रखता है पंडित। आप लोगों ने आपके घर में वो आज पंडित जी वो सत्यनारायण कथा करने के लिए आता है ना, कोई पंडित जी का वैल्यू नहीं। पंडित जी ना आप लोग कथा करो, पूजा आरंभ करो, हाँ पूजा आरंभ करके करके पुष्पांजलि करके पंच भोग लगे थे, और जल्दी पूजा खत्म करो, जल्दी पूजा खत्म करो। पूजा खत्म करता है उसको दक्षिणा कितनी मिलती है? 500 रुपया बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बोलते हैं 500 रुपया, 200-250 में कम बता सकते। क्यों? वो आपके कल्याण के लिए आया, 500 में उसको विदा कर दिया। आजकल क्या कितने पैसा देता है? कटी कटी खतरा बनी, मत पूछे, मंच पे गड्डी उड़ता है, लेकिन जो ब्राह्मण आपके घर में आके 3 घंटा समय भगवान का कथा करता है उसको 251 रुपया मिलता है दक्षिणा के रूप में। क्या कभी ब्राह्मण से पूछा गया है? आप लोग करते हैं। एक हमारे गुरुदेव ने हमको कथा सुनाई, ब्राह्मण देखिए कैसा होता है। एक ब्राह्मण का एक मतलब ऐसे दुष्ट आया, उसके माथे पे बिल्कुल कर दिया, उसको बोला कि आपके बीच में मांस रखा गया है,
आपके बीच में मदिरा रखा गया है, आपके बीच में पराई स्त्री रखा गया है, और आपके बीच में रुपया रखा गया। आप किसको चुनेंगे? चुनिए, आप लोग किसको चुनेंगे? अपने आप ही लोग बताइए। मदिरा चुनेंगे, मांस को चुनेंगे, पैसा को चुनेंगे, या पराई स्त्री को चुनेंगे? हमारे जो मामा लोग हैं, नाना लोग हैं, बताइए किसको चुनेंगे? पैसा को। कौन कौन पैसा को चुनता है? लेकिन हमारे ब्राह्मण ने पैसा को नहीं चुना। अरे बोला अगर हमको पैसा ही चुनना रहा था तो हमने भीख क्यों खाते? हम अच्छी खासी जॉब करते, अच्छी खासी नौकरी करते ना भैया। तो हमको भीख ही मांगना है तो हमें पैसा पे क्यों लेना? बोला पैसा करती। दूसरी बात बोली, मांस तो हम जीवन में कभी खाएंगे, मांस भी कर दिया। अब बचा क्या? पराई स्त्री और मदिरा। तो उन्होंने समझा हम तो पराई स्त्री को अपने इससे क्या स्वप्न भी नहीं सपना सकते हैं पराई स्त्री के बारे में। स्वप्न भी अगर सपना जाए तो हम अपने आप को धिक्कार करते हैं। ब्राह्मण कष्ट कोखी में जन्म लेकर स्वप्न में एक पराई स्त्री को नजर उठाकर देखते हैं, तो उन्होंने पराई स्त्री को भी छोड़ दिया। बचा मदिरा। उस ब्राह्मण को बेचारे को पता ही नहीं था मदिरा क्या होती है। उसको बहता पानी है, इसको नहीं पीते हैं। वो ब्राह्मण मदिरा का पान कर लिया। जब उन्होंने मदिरा का पान कर लिया, जब उसके अंदर नशा आई, तब वो उसका नजर मांस पे गया। बोलता है ना, जब शराब आप पीजिएगा ना, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शराब पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शराब पीने वाले को पता ही नहीं वो खुद क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है। शराब पीने वाले को थोड़े मालूम होता है क्या कर रहे हैं, नहीं मालूम होता, क्योंकि उसका जो दिमाग है ना हैंग कर गया, दिमाग का खत्म हो गया जब उस शराब का पान किया। तो उसका नजर बगल में पड़े मांस पे गया, उन्हें मांस को भक्षण किया। उसके बाद उसका नजर वही बेचारी पराई स्त्री पे चल गया। जब उन्होंने बताया अपने गुरु को कि महाराज ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ में घट गई, क्या करें, तो उनको भी श्रीमद् भागवत कथा का ही सुनाया गया था। भागवत कथा ही सुनाया गया कि तुमको एक ही चीज बता सकता है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण। इसीलिए हमारी मैया जब भी आप कथा करवाएं, जब भी वक्ता को लाएं, या भागवत कथा हो या सत्संग कथा हो, वक्ता को जांच पड़ताल के लाएं। जिस प्रकार से साड़ी में छेद ना हो, साड़ी को आप पहले ही दुकान में देखते हैं, उसी प्रकार से वक्ता में कोई खोट ना हो, वक्ता के नियत में खोट ना हो, इसीलिए पहले परख लीजिए। हम तो कहीं ऐसे वक्ता को भी देखे हैं, अगर मंच पे कोई जाने पहचाने हस्ती वाले विधायक आ जाए और मंच को व्यासपीठ को प्रणाम कर दिए, अरे वो पंसुलियां निकाल के नहीं दिए, तो छोड़िए उसका। आप जो रूम पे जाएगा ना, कथा का जब रूम पे जाएगा ना, तो उसको इतना बात बोलेगा, बड़का विधायक पौसर का चढ़ाने पर देते खड़े कदम का औकात। क्यों? आप मंच पर जाएंगे ना व्यासपीठ को प्रणाम करने के लिए, जब तक आप एक पल सोया नहीं रखिएगा, व्यास जी आपको खुश से बात नहीं देगा। हाँ ठीक जा। अगर आप एक पल सोया रख दीजिएगा तो क्या बोलेगा जानते हैं? हमारे इस कथा में पधारे माननीय फल्लवा जी इतने अच्छे हैं, मत पूछिए। आपके गांव का विकास करने वाला ये विधायक जी है, आपका गांव का विकास करेगा तो यही करेगा। हमारे भावी प्रत्याशी फल्लवा बाबू कितने सुंदर हैं, आप लोगों की सेवा में आए हैं। इस तरह से उसकी महिमा गाई जाती है, भगवान को भूल करके उसी की महिमा गाई जाती है। राम राम दीजिए, पैसे छोड़ दीजिए, को प्रणाम कीजिए, धीरे धीरे निकल जाइए। अब कथावाचक रूम पे जाता है ना, हम बहुतों को देखे हमने बताइए ऐसी ऐसी बात बोलती है, कथाकार का बात बोलते हैं, कथाकार का जो व्यास जी पे बैठ के कथा करता है, ऐसी ऐसी बात बोलता है ना कि सुनने वाले को कान फट जाए।
और आप भागवत कथा कराते हैं ना, अगर व्यास जी का खान पान ठीक नहीं रहा ना तो सीधे व्यासपीठ से बोल देंगे। हमने देखा है, बहुत बुरा लगता है इसे। अरे भैया, जिसको जो चलता बनता है वो उसी व्यवस्था करती है। कोई नहीं चाहता है तुमने साधु महंत को अपने घर बुला करके उसकी बेइज्जती करना, उसकी इतनी हैसियत है तो आपको वही रखेगा, वही रखेगा। बेइज्जती बहुत कलाकार माइक से बोल देता है, बेइज्जती कर देता है समाज वालों का कि प्यारे हमको आज कथा में चतुर्थ दिवस हो गया और हमको खाने के लिए घी में फ्राई काजू मक्खन नहीं मिला। अरे